तो आज जो भी लोग आज नए नए ज्वाइन हुए हैं, उम्मीद है उनको अच्छा लग रहा होगा। देखो, हमारा जो ग्रुप है वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। इसमें बहुत जो हेल्थ को लेके बहुत कंसर्न होते हैं, और आज के टाइम पे हेल्थ कंसर्न एक बहुत बड़ी चीज है। जो लोग हेल्थ को लेके चिंतित हैं, वो सच में मतलब चिंता लेने की बात भी है, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ भी अच्छा नहीं है बाहर। और हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे गारंटीड रिजल्ट्स होते हैं। तो रिजल्ट सबके आते हैं, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और फुली डेडिकेटेड रहना है, और अपना जो कोच है उसको फॉलो करना है अच्छे से। बस यही तीन चीजें हैं, और आपको रिजल्ट आपका दिख जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आज के एजुकेशन टॉपिक पे। तो आज का जो एजुकेशन टॉपिक है वो हमारा आंखों के ऊपर होने वाला है। आज के टाइम पे जो आई हेल्थ है, आज के टाइम पे जो आई हेल्थ है वो बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है, क्योंकि आप बाहर जाके देखोगे ना तो लोगों की आंखों में चश्मे आपको दिखेंगे। मतलब मोस्टली जो लोग होते हैं वो चश्मा वियर करके रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और कई लोग होते हैं जो रीडिंग के टाइम पे चश्मा करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को आईज में दिक्कत आने लगी है, जो कि बहुत और वो होता किस वजह से है, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और क्या क्या चीजें हैं जो आई हेल्थ के लिए काम करती हैं, हमें क्या क्या खाना चाहिए, हमें क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज के टाइम पे आप छोटे बच्चों को भी देखोगे ना, वो भी चश्मा, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चश्मे लगे होते हैं। तो उनकी चश्मे लगने की रीजन क्या है, क्यों आज के टाइम पे लोगों को चश्मे लग रहे हैं, क्यों उनकी आई हेल्थ खराब हो रही है। एजिंग के साथ साथ तो खराब होती ही है आई हेल्थ, लेकिन बच्चों को चश्मे क्यों लग रहे हैं। और अगर एजिंग के साथ साथ हमें आई हेल्थ खराब नहीं करनी है तो हम इसको कैसे ठीक रख सकते हैं। हमारा जो एक सप्लीमेंट है, ऑक्यूलर डिफेंस, किस किसने नाम सुना ऑक्यूलर डिफेंस का? कोई यूज करता है ऑक्यूलर डिफेंस? हाँ, तो वेरी गुड। अगर आप यूज करते हैं ना ऑक्यूलर डिफेंस, ये बहुत अच्छी बात है। ये आगे जाके देखो, आज के टाइम पे जो एनवायरमेंटल आप देखोगे, एनवायरमेंट में हमारी जो है यूवी रेजेस होती हैं, जो हमारी आंखों को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं, आंखों के साथ साथ स्किन को भी बहुत डैमेज करती हैं। तो एज के साथ साथ अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज के साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। ठीक है, आज के टाइम पे ना आप देखोगे सारी चीजें जो है वो डिजिटली हो रही हैं, जिसका जो रीजन है, हमारे आज के टाइम पे हमारे हाथ में फोन रहेगा। इवन पढ़ाई भी आजकल फोन या टैबलेट के बगैर नहीं हो रही है। बच्चे जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं उनके हाथ में फोन या फिर टैबलेट होना ही चाहिए, क्योंकि उनके कोर्सेज उस पे आ रहे हैं, है ना। और कोरोना के टाइम पे तो सारी पढ़ाई ही इन्होंने ऑनलाइन कर दी स्कूल वालों ने। तो पूरे दिन अगर हम स्क्रीन के सामने हैं और स्क्रीन से जो ब्लू रेजेस निकल रही हैं वो हमारी आई हेल्थ को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। तो इन सब चीजों से अब देखो, यूज तो हमें करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, सारे काम भी करने पड़ेंगे, ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। तो अब इस चीज से हम बच कैसे सकते हैं, क्योंकि ब्लू रेज तो निकल रही है, वो हमारी आई हेल्थ को भी खराब कर रही है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे भी हमारी आई हेल्थ खराब हो रही है। तो उससे बचा कैसे जा सकता है? उससे बचा एक ही तरीके से जा सकता है, अपनी डाइट में चेंज लाके, अपनी आपको विटामिन ऐसे दो जो आपकी आई हेल्थ खराब ना होने दें। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्या सप्लीमेंट होता है, ऑक्यूलर डिफेंस क्या है, उसका मतलब क्या है, कैसे वो, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें जो हमारी आई हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले तो ऑक्यूलर ऑक्यूलर डिफेंस होता क्या है। जो ऑक्यूलर वर्ड है वो, उसका साइंस में अगर मतलब देखें तो उसका साइंस में जो मतलब होता है वो होता है आंखें। ऑक्यूलर का मतलब ही आंखें होता है, और डिफेंस का मतलब तो आपको पता होगा, प्रोटेक्शन। ठीक है, किसी चीज का बचाव करना। तो ऑक्यूलर डिफेंस का मतलब है आंखों की हेल्थ का बचाव करना। इसी के ऊपर इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है।
इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे क्यों आई हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों उसमें ध्यान देने की जरूरत है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। सप्लीमेंट जो है वो कैसे हमारे गुड विजन में हेल्पफुल है, तो उसके बारे में आज जानेंगे क्यों हमें सप्लीमेंट लेना जरूरी है। नेक्स्ट, आज के टाइम पे इतना बड़ा कंसर्न क्यों बना हुआ है आई हेल्थ को लेके? तो जो आज के टाइम पे स्क्रीन टाइम है वो बढ़ रहा है ना, सारी चीजें हमारी ऑनलाइन हो रही है, डिजिटली हो रही है। अगर हम शॉपिंग भी कर रहे हैं तो वो डिजिटल हो रही है, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो डिजिटल हो रही है, अगर हम काम कर रहे हैं तो भी वो हम सिस्टम पे ही कर रहे हैं, तो हमारा जो स्क्रीन फेस टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे ये जो ब्लू लाइट है, ये जो यूवी रेजेस है, इनसे हमारी आई हेल्थ को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। बहुत जो हमारी आईज में जो सेल्स होती हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो उनकी जो वर्क इफिशिएंसी है उसको कम करता है ये जो ब्लू लाइट और यूवी रेजेस है। जो हमारी और बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमारा जो खाना पीना है, जो हमें पता है कि हमारे खाने पीने में हमारे विटामिन का कितना बड़ा रोल होता है। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था, है ना, पढ़ा था। तो कौन सा विटामिन होता है जो आई हेल्थ को बहुत अच्छा बना के रखता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अगर जो जो लोग लास्ट क्लास में थे वो मुझे बताएंगे कौन सा विटामिन हमारी आई हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एजुकेशन कोचेज नहीं बताएंगे। और कोई? हाँ, वंदना सिंह जी का हैंड रेज है, प्लीज मैम को अनम्यूट करिए। वंदना जी इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर दी, फिर आप फ्रंट पे आ जाते, मुझे बस देखना पड़ता है कि मानू मीना का हैंड रेज हुआ, वंदना से। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब विटामिन ए। हाँ, तो बिल्कुल सही बताया मैम ने। विटामिन ए जो है वो हमारी आई हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। देखिए, रेनू का भी रिप्लाई आ गया है मैसेज पे। विटामिन ए तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने लास्ट क्लास बहुत अच्छे से ली थी, है ना। तो विटामिन ए जो है वो बहुत एसेंशियल होता है हमारी आई हेल्थ के लिए, और इसको हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं वो सोर्सेज भी मैंने बताए थे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जो हमारा ऑक्यूलर डिफेंस है ना, उसमें विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो उसके बाद आता है पुअर डाइटिंग। तो वही, अगर हम विटामिन ए अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो वो हमारी जो आईज की जो हेल्थ है वो एजिंग के साथ साथ खत्म होती जाएगी। और फिर नाइट ब्लाइंडनेस और कहीं कहीं जो ऑर्गन्स है वो डैमेज, जो रेटिना होता है वो डैमेज होने लगता है ना। तो ये चीजें एजिंग के साथ साथ बढ़ती जाती हैं और फिर चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं। तो पुअर डाइटिंग बहुत बड़ा रीजन है। और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उसमें यूवी रेजेस होती हैं तो वो हमारी आंखों को बहुत गलत इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है, ये हर्बल लाइफ जो है वो स्पेशली आई हेल्थ के लिए ही फॉर्मुलेट किया गया है। तो जिन लोगों को चश्मा उतरवाना है या कभी भी जो चाहते हैं हमें चश्मा ना लगे, है ना, तो वो लोग इस सप्लीमेंट को आज से लेना शुरू करो। अगर नहीं है तो उसको ऑर्डर करो, उसके बाद लेना शुरू करो, अगर आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक अपनी आई हेल्थ को बचा के रखना है तो। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी आई हेल्थ को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और लंबे टाइम तक हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं। तो इसमें विटामिन ए मिल जाता है, विटामिन सी मिल जाता है, विटामिन ई मिल जाता है ना। और हमें मिनरल्स भी मिल जाते हैं, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी आई हेल्थ को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाती हैं। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली मिलती हैं। अगर आप ऑक्यूलर डिफेंस की बोतल भी देखोगे तो उसमें सामने ही लिखा होता है ल्यूटीन और जियाजेंथीन। तो ये जो दो चीजें हैं ये हमारे आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल लैंग्वेज में जाने तो ये दोनों ही जो चीजें हैं वो विटामिन ए की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है।
तो ये कैसे हमारी शार्पनेस को बना के रखता है। और हमारी जो आंखें हैं, अगर आप देखेंगे तो ड्राइनेस आ जाती है आंखों में, मतलब आंसू या नमी रहना वो आईज में बहुत ज्यादा देखा गया है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से ये होता है, ड्राइनेस आ जाती है। और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि आपने बहुत लंबे टाइम तक स्क्रीन फेस करी हो, या फिर बहुत लंबे टाइम से आप बुक रीडिंग कर रहे हो, है ना। तो ये चीजें जो है वो आईज में जो नमी है, जो टीयर प्रोडक्शन है, उसको रिड्यूस कर देता है। इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ल्यूटीन और जियाजेंथीन, ये जो है ये हमारे ब्लू लाइट से होने वाले डैमेजेस को ये कम करता है और हमारी आई हेल्थ को बचा के रखता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली पहले हम ल्यूटीन का देख लेते हैं। तो ल्यूटीन जो है वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है, हमारी आंखों को जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे बचाता है, ठीक है, उसका असर कम करता है। और ये जो कैरोटीनॉइड होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे होता क्या है, हमारा विटामिन ए का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो ल्यूटीन है वो विटामिन ए का प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। और अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी नहीं होगी तो आई हेल्थ हमारी अपने आप ही अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आना शुरू भी हो रही है ना, तो भी आप इसको लेना शुरू करो। जो ल्यूटीन है वो नाइट ब्लाइंडनेस, और अगर आपको कम दिखने लगा है, बहुत हाई पावर का चश्मा लगा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। ल्यूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई हेल्थ के लिए। इसमें आप अगर एक कैप्सूल देखोगे इसका ऑकुलर डिफेंस का, तो इसके एक कैप्सूल में आपको 13 mg ल्यूटीन जो है वो मिल जाता है। 13 मिलीग्राम ल्यूटीन आपको मिल जाता है। और इसमें ऑकुलर डिफेंस में आपको जो विटामिन ए है वो 420 माइक्रोग्राम विटामिन ए आपको मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। फिर आता है इसमें विटामिन सी और ई। जो विटामिन सी और ई है वो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे आंखों में जो ऑक्सीडेटिव डैमेजेस होते हैं उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जो ये बहुत जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हानिकारक पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी आंखों के लिए, आंखों में बहुत ज्यादा असर डालते हैं, गंदा असर डालते हैं। तो जो ल्यूटीन है वो उसमें भी हेल्प करता है। ल्यूटीन जो है बेसिकली वो एक शील्ड की तरह काम करता है। जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, और ये जो चीजें होती हैं जो हमारी आईज को डैमेज करती हैं, उनसे बचाता है। और जो विटामिन ई और सी है वो भी हमें ब्लू रे से, ये इन सब चीजों से हमें बचाते हैं। तो इसमें जो है अभी विटामिन सी हमें मिलता है। विटामिन सी क्या करता है, ये यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। और होता क्या है, हमारे पूरे दिन में जो हमारी बॉडी है उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें हैं वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आने को कमी देखने के लिए मिल जाती है। किसकी वजह से, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीज होता है, और जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आते हैं। तो उससे होता है कि जो विटामिन सी है वो उन चीजों से हमें प्रिवेंट करता है, जो हमारी आईज को बहुत लंबे टाइम तक हेल्दी रखता है। एजिंग के साथ साथ हमें आईज हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो एनवायरमेंट से जो आई हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको कम करता है। तो ये चीजें हैं। और जो विटामिन ई है वो भी यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, और आई हेल्थ में लंबे टाइम तक आई हेल्थ अच्छी रहे उसमें मदद करती है। तो ऑक्यूलर डिफेंस जो है वो काम कैसे करता है, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनके असर को कम कर देता है, ठीक है। जो हानिकारक तत्व हैं उनको असर को कम कर देता है, जो हमारी आईज के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज
करता है, तो उसके असर को कम कर देता है, जिससे हमारी आई हेल्थ अच्छी बनी रहती है। हमारा जो रेटिना है उसको स्ट्रेंथन करता है और उसको मजबूत बनाता है। जो हमारी टीयर प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, और जो ड्राइनेस है वो भी उसको खत्म करता है। हमारा जो नाइट विजन है जो उसको सपोर्ट करता है, हमारी जो आई साइट है उसमें क्लैरिटी लाता है। मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं ऑकुलर डिफेंस, मैंने उसके बाद ही मैंने सोचा कि इस पे टॉपिक लेके आऊंगी, क्योंकि जो मेरे कोच हैं दिनेश अंकल जी, उनको चश्मा लगा हुआ था, उनका चश्मा उतर गया। अंकल जी कितने नंबर का था? 1 नंबर का चश्मा लगा हुआ था उनको, और वो चश्मा निकल गया। अंजुम मैडम को चश्मा लगा हुआ था, उनका चश्मा निकल गया। ठीक है, मेरे पेरेंट्स जो उनको अभी शायद 2-3 महीने ही हो रहे हैं ऑकुलर डिफेंस से, और पहले वो जो हिसाब किताब करते थे ना वो चश्मा लगा के करते थे, और अब मेरी मम्मा कह रही थी कि उनको हिसाब किताब करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो बिना चश्मा लगाए हिसाब किताब कर लेती हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको आई हेल्थ के लिए देखो कंसर्न होना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे ना बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं। तो एजिंग के साथ साथ ये चीज बढ़ती रहती है। एजिंग के साथ साथ तो देखो ऑर्गन्स जो है उनकी एफिशिएंसी कम होती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ना अच्छे विटामिन ले रहे हैं तो विटामिन की कमी नहीं है आपकी बॉडी में, तो आपको ये चीजें जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगी। विटामिन को ध्यान देना, उनकी उनको इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, और उनको अच्छे अमाउंट में अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम हर्बल लाइफ का ऑकुलर डिफेंस यूज करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या है? तो ये जो है वो आई स्ट्रेन, मतलब ये हमारे जो आंखों पे जो बहुत बड़ा मतलब थकान सी रहती है आफ्टर यूजिंग स्क्रीन और आफ्टर रीडिंग बुक्स, जो थकान आ जाती है हमारी आंखों में, उससे बचाता है, उसको कम करता है। तो ऑकुलर डिफेंस जो है वो हमारी आंखों की थकान को कम करता है। हमारे जो एज रिलेटेड विजन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। कैसे प्रिवेंट करने में हेल्प करता है वो हमने देखा है। इसमें जियाजेंथीन होती है, ल्यूटीन होती है, इसमें हमें जो रिक्वायर्ड विटामिन हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है, जो हम और जियाजेंथीन होती है जिस जो क्या है वो ब्लू रेज से हमें प्रिवेंट करती है, और जो स्क्रीन से जो ब्लू ब्लू रेज निकल रही है उससे प्रिवेंट करती है, और विजन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है ओके, तो जो ये फोकस को बढ़ाती है, फोकस को बढ़ाती है, जिससे हमारी जो क्लैरिटी है आई साइट की वो इम्प्रूव होती है, और लॉन्ग टर्म तक आई हेल्थ हमारी बनी रहती है, अच्छी रहती है। तो जिसको भी अपनी आंखों को लेके थोड़ा सा भी परवाह है वो प्लीज लेना शुरू करो। और अच्छे रिजल्ट्स हैं, मेरे पेरेंट्स को इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि ये काम करती है। बस इसको कंसिस्टेंट यूज करना है, आपने 3 महीने एटलीस्ट 90 डेज इसको दो, और उसको 90 डेज तक कॉन्टिन्यूसली इसको यूज करो, आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, इसको ऑकुलर डिफेंस को लेना कब है? तो मेरे पास अभी वो नहीं है हाँ ये सर के पास है। तो कुछ इस तरीके की होती है ये, और इसमें ना ये टैबलेट फॉर्म में नहीं होती, इसमें ना कैप्सूल्स होते हैं, तो जो हम खाने के साथ इजीली हम इसको ले सकते हैं। और अगर खाने के साथ लेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें देखोगे आप ना तो इसमें इंग्रेडिएंट सारे लिखे होंगे, जो जो हमें विटामिन और जो जो मिनरल्स हमें मिल रहे हैं इसमें सारे लिखे हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो उसको कहीं से भी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और अगर जरूरत है तो उसको ऑर्डर भी करके फिर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका डोजे, हाँ ये सर दिखा रहे हैं। हाँ, आपने किसी ने भी ना ऑर्डर ऑनलाइन नहीं करा, मेरे ख्याल से तो सबको पता होगा कि ये किसी भी ई कॉमर्स साइट पे नहीं लेना है, वरना वो फेक आइटम होते हैं। हर्बलाइफ कभी भी ई कॉमर्स साइट से पे अपना जो ई कॉमर्स साइट पे अपना ये सप्लीमेंट्स वगैरह और न्यूट्रिशन कभी भी ये नहीं सेल नहीं करता, ये डायरेक्ट सेल करता है। तो आपने अपने कोच के थ्रू ही लेना है, या फिर अगर आपकी खुद की आईडी बनी हुई है आप खुद परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट हर्बल लाइफ से, तो आपने करना है, वरना अपने कोच से पूछ के तभी करना है।
ठीक है। अच्छा, इसका जो यूज है वो कैसे करना है, हम इसमें आप देखोगे एक डिब्बी में 30 टैब कैप्सूल्स होते हैं। तो आप एक दिन में एक कैप्सूल आप ले सकते हैं। इसको लेना कैसे, देखो बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए आप इसको खाने के साथ लो, तो जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और अच्छा एब्जॉर्ब भी आपको हो जाएगा, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो ये अच्छा जो है वो खाने के साथ लेने के लिए ठीक है, आप खाने के साथ इसको ले सकते हैं। ये जो है वो अडल्ट्स के लिए ही है, बच्चे इसको यूज ना करें। कोई भी अगर 18 साल से ऊपर है तो वो यूज कर सकता है। और ये जो है ये अच्छा, इसका ना कई लोगों के दिमाग में ये चीज आती है, मेरे भी दिमाग में पहले थी, इसका कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ये खाने के बाद हमारी आई हेल्थ पे, या फिर हमारी किसी भी बॉडी कोई भी मतलब बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल है, 100% जो है ये वेज है और बहुत नेचुरल है। देखो हर्बल लाइफ के सारे ही जो सप्लीमेंट्स और ये जो न्यूट्रिशन है ये बिल्कुल प्लांट बेस्ड है। तो आप बिना किसी सेकंड थॉट के आप इसको ले सकते हैं। और जो जिन लोगों के दिमाग में ये है कि इससे कुछ गलत तो नहीं होगा या इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं बिना किसी चिंता किए। तो इसको लेना शुरू करो अगर आप अपनी आई हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। ये बिल्कुल नेचुरल है, क्लिनिकली टेस्टेड है, और इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी आई हेल्थ को चाहिए। इसमें बिल्कुल केमिकल्स नहीं होते हैं, और कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स ले रहे हैं और बहुत सारे लोग ले रहे हैं, अजय पाल सर ले रहे हैं, ठीक है, साधुराम सर ले रहे हैं, अंजू मैडम ले रही है। तो ये चीजें जो है ये अगर इतने सारे लोग ले रहे हैं तो कुछ बात तो होगी। तो इनको लेना शुरू करो, जब तक आप ले नहीं रहे हो तब तक ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज खराब हो सकती है या हमें साइड इफेक्ट दे सकती है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। ये जो न्यूट्रिशन है वो बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपको बिना किसी मतलब और चीजें खाए वो चीज हमें इजीली मिल जाए, और बिना कोई उसको मतलब हमें हमारी बॉडी में और कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, इसमें वो सारे विटामिन्स मिलते हैं जो हमें हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है। अगर आप देखो, आप अगर ये कैप्सूल नहीं लेते हो और अगर आप चाहते हो कि आप घर के खाने से ही इसको कंप्लीट करो, तो पॉसिबल तो है, लेकिन फिर अजय पाल सर कई बार बोलते हैं ना कि फिर आपका जो ये है कैलोरीज जो है वो गड़बड़ा जाती हैं, आप कैलोरीज फिर नहीं उसको कर पाओगे, बिल्कुल डेफिसिट में नहीं रख पाओगे। तो इसलिए जो न्यूट्रिशन है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपने कैलोरीज में कैलोरीज को अच्छे से काउंट करके उसके बाद ही आप हर चीज ले रहे हो। तो ये खाने के साथ साथ, घर के खाने के साथ साथ ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता। विटामिन ई जो है वो बादाम और अखरोट से मिलता है, अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में बादाम और अखरोट खाओगे तो आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, है ना, जिससे क्या होगा, वेट लूज नहीं हो पाएगा। तो कैलोरीज का भी ध्यान रखना है, विटामिन भी सारे लेने हैं। अमित लांबा सर ने लास्ट क्लास में बताया था न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है। न्यूट्रिशन इसीलिए जरूरी होता है ना, क्योंकि अगर आपको आपको डाइट भी प्रॉपर लेनी है, अब आप फैट जो है, फैट कार्ब्स और प्रोटीन तो आप कंप्लीट कर लोगे आप गूगल से देख के, लेकिन अगर आपने विटामिन पे ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके फिर हेल्थ इश्यूज किसको आने, आपको ही आने हैं। तो हेल्थ इश्यूज ना आए, अच्छी हेल्थ के लिए आपने सप्लीमेंट लेने ही पड़ेंगे। अगर आप विटामिन ए अच्छे से लेना चाह रहे हो, देखो विटामिन ए का मैंने भी बताया है, इसमें 420 माइक्रोग्राम्स आपको अमाउंट मिलती है, और काफी अच्छा अमाउंट है ये इसका, विटामिन ए का। विटामिन ए आप गाजर कितने खा लोगे इसके लिए, ठीक है, गाजर हो गई, पालक हो गई, लीफी वेजिटेबल्स हो गई, तो ये खाना है, हमें खाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे हमारी ना पूरी बॉडी की जो नीड है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, विटामिन सी है जो जो हमें संतरा नींबू से मिलती है, विटामिन ई है बादाम अखरोट से मिलती है। तो ये चीजें जो है ये हमारे, अगर हम इसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे कैलोरी डिफिसिट को खराब कर देगा, और फिर उससे क्या होगा, वेट लूज नहीं होगा।
और कैलोरी डिफिसिट का अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कितना बड़ा रोल होता है वेट कम करने के लिए। इवन आपको वेट बढ़ाना भी है तो उसमें भी कैलोरीज का कितना बड़ा रोल होता है। तो कैलोरीज के बारे में जानना, उसको समझना और उसको समझते हुए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सप्लीमेंट्स लोग यूज करते हैं। जो भी वेट लूज को जानता है, जिसको भी पता है इसके बारे में, वो सप्लीमेंट लेता ही लेता है। ठीक है। तो अच्छा, ये 100% इफेक्टिव है जो हमारा ऑकुलर डिफेंस है, ये 100% इफेक्टिव है आई हेल्थ के लिए। ये जो है ये स्पेशली आई हेल्थ के लिए ही फॉर्मुलेट किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा। और ये किसी भी ऐसे किसी ने नहीं बनाया, ये साइंटिस्ट फॉर्मुलेट करते हैं ये चीजें, जो कि बहुत रिसर्च के बाद ये चीजें आती हैं मार्केट में, ये सेल करते हैं बहुत रिसर्च के बाद। मार्केट में नहीं आती ये चीजें, वो डायरेक्ट सेल करते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी आई हेल्थ को बिल्कुल अच्छे से क्योर करते हैं। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव आते हैं। रिजल्ट्स मैंने आपको ही बता ही दिए, मेरे अपनों ने इसको खरीदा है, यूज किया है और उसका रिजल्ट भी उन्होंने लिया है। तो उसके बाद ही मैं टॉपिक लेके आई हूँ। अगर आप थोड़े से भी मतलब ऐसे हैं कि हाँ हमें आई हेल्थ अच्छा रखना है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिना किसी सेकंड थॉट के ले सकते हैं, बिना किसी चिंता के ले सकते हैं। तो आई हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्लीज ध्यान रखो, विटामिन ए का ध्यान रखो और बस अपनी डाइट पे ध्यान रखो। थैंक यू। वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच प्रिया दुबे जी के लिए। देखिए कितनी बढ़िया जानकारी हमें दी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है आंखें। देखिए आपने कहावत सुनी होगी, आंख गई संसार गया। अगर हमारी आंखें ठीक नहीं है तो ये समझो कि हमारे लिए संसार एक अंधेरा हो गया है। तो आंखों की हमने देखभाल पूरी बॉडी की तरह ही करनी है। आंखों को इग्नोर हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। और ऑकुलर डिफेंस बिल्कुल आंखों की सेहत के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। आंखों की से अच्छी सेहत के लिए जो चीजें चाहिए वो इसमें बिल्कुल बैलेंस मात्रा में डाली हुई है। और बिल्कुल प्रॉपरली जो इनको यूज करते हैं। देखिए अब फिर बात वहीं आती है, बहुत सारे लोग इसको लेने की कोशिश करते हैं, लेते हैं, मेरे से पूछते हुए तो ये पूछेंगे कितने दिन लेना है। फिर बात वहीं आ जाती है, भाई ये तो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की। मैं पिछले 1.5 साल से ले रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ डिस्क्लेमर के साथ, मेरा 0.75 का चश्मा था। और मैं 2 साल पहले, आप जिन दो लोग मेरे से मिलते थे जिन्होंने मुझे देखा है, मैं यूज करता था हमेशा ऑफिस में ड्यूटी के ऊपर, हमेशा यूज करता था लैपटॉप यूज करते टाइम। लेकिन अब मैं, आप नहीं देखते होंगे, मैं बिल्कुल आपके सामने लैपटॉप पे ही रहता हूँ सुबह 2 घंटे। तो मैं कभी यूज नहीं करता, ना कोई पढ़ने में दिक्कत आती है ना देखने में दिक्कत आती है। इवन की इस पे छोटे छोटे अक्षर होते हैं वो भी मैं आराम से देख लेता हूँ। तो ये डेली की नीड है, अब हमारी आंखों की अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। ये ये कोई केमिकल नहीं है कि आपने लिया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। ये आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हेल्थ के लिए, किसी भी बॉडी पार्ट के लिए, उसके ऊपर काम करता है। तो आपने बिल्कुल इसको कंटिन्यू रखना है। अंजू आप कंटिन्यू कीजिए आगे, और एक दो बंदों के रिजल्ट लेने हैं। अब हमने 8:15 हो गए, 8:30 बजे इसको खत्म कर देगा। वाह, वेरी गुड। सबसे पहले तो लोकेश सर का जो आज का वर्कआउट था वो वाकई में ही लाजवाब था। और इनकी जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लगते ही नहीं है कि ये मैरिड है या बच्चों के बाप है। ऐसा लग रहा था देखने से कि इनकी एज कोई 16-17 साल का लड़का वर्कआउट करा रहा है। तो लगातार जब करते रहोगे तो आप सब भी ऐसे ही हो जाओगे। और उसके बाद मैं थैंक्स करूंगी, आज की एजुकेशन जो थी वाकई में ही लाजवाब थी। और मैं भी अपना ये बताना चाहूंगी कि मैं जब लैपटॉप पे काम करती हूँ तो मुझे छोटे अक्षर नहीं दिखते थे। जब से मैंने ओकुलर डिफेंस लेना स्टार्ट किया है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि अब मुझे ना कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने अपने फादर्स को भी ओकुलर डिफेंस पहुंचाई थी, तो उनको भी इसका अच्छा रिजल्ट है। तो आप सभी लोग ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे आगे, जो हमारा रिजल्ट शेयरिंग का जो है। तो सबसे पहले हम जो नया कोई बंदा जुड़ा हुआ है तो उनको लेंगे सर। एक संदीप जी जुड़े हुए थे, शायद वो अभी लीव कर दिया उन्होंने। अ, अगर कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है।
हाँ? चलो हम मंजीत सर के पास चलते हैं। सर एक बार मंजीत सर को, मंजीत सिंह की आईडी से है वो, उनको एक बार अनम्यूट करेंगे। उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है। उनका मैंने आफ्टर बिफोर देखा था, तो मैं दिनेश भैया को कह रही थी कि इन्होंने तो आपको ही फेल कर दिया है। तो एक बार मंजीत अगर हमारी आवाज सुन रहा है तो एक बार आप लाइव वीडियो आके एक बार आप अपना बताएं कि कैसे आपने कितना वेट कम किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड हेलो, मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मंजीत है। मैं सोना रायसीना से बिलोंग करता हूँ। मेरे को इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 8 महीने हो गए हैं और मैंने अपना 24 किलो वेट कम किया है। वाह। मंजीत सर मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप अगर इस कम्युनिटी से जुड़े ना होते तो क्या आपका 24 किलो वेट कम हो जाता? क्या आपने इससे पहले कभी मेहनत नहीं करी थी? मेहनत तो डेली ही करते थे, यहाँ दुकान पे भी रहते हैं, उठना बैठना यहाँ पे वो रहता है पूरा, पर वेट कम होता नहीं और बढ़ ही रहा था वेट। तो अब आपने ऐसा क्या चेंजेस किया जो इतना वेट कम हो गया, 24 kg? यही है मैडम, ये इसके हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन लिए हैं, टाइम टू टाइम वर्कआउट और सब कुछ पूरा टाइम टू टाइम करते हैं। बिल्कुल। तो देखो ये न्यूट्रिशन आपका ना तो वेट कम करने का है ना वेट बढ़ाने का है। मेन है इसका डाइट को समझना। आप अगर अपनी डाइट को समझोगे प्रॉपर तरीके से, उसको लेओगे तो आप सच में आप अपने आइडियल वेट पे पहुंच जाओगे। तो अभी हम चलते हैं अमरपाल अंकल के पास। हमारी कम्युनिटी के सबसे यंग पर्सन है अमरपाल अंकल। मैं मेरे साथ अंकल ने एक्सरसाइज करी थी, मैं भी थक गई थी, लेकिन अंकल तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। पता ना कौन सी चाबी अंकल अपने आप में भरते हैं, फिर वो चलती रहती है। तो जी अंकल जी, वेलकम। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अमरपाल है और मेरा कोच मेरा बेटा कपिल है। और इस आज के वर्कआउट के लिए मैं आज के कोच को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बढ़िया एक्सरसाइज करवाई और सभी प्रकार की एक्सरसाइज उन्होंने करवाई। और उनके बॉडी को देख के तो बिल्कुल यंग लगते हैं, बिल्कुल ही बच्चे जैसी बॉडी बना ली है और बहुत अच्छा है। और अजय पाल सर के कोचों की तो बात क्या करें, एक से एक कमाल हैं और उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी के योगदान से ये बगिया जो अजय पाल सर ने महकाई है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू अंकल जी, थैंक आप वेट लॉस की तरफ तरह। जाए तो मेरा 13 किलो वजन मैंने टोटल कम कर लिया है और मैं जल्दी ही अपने आइडल वेट को प्राप्त करना चाह रहा था। और अंजू मैम आपके साथ वजन जो किया था 67 था और मेरा 66.3 मेरा कल का वेट था। और मेरे घुटने की प्रॉब्लम से मैं अब ये वर्कआउट, मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है कि भाई मैं 3 सप्ताह के लिए नहीं कर सकता। तो मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और मुझसे ये रुका नहीं जाता। मैंने कोशिश भी करी थी आज, पर नहीं रुका जाता। फिर मैंने वीडियो ऑफ ही किया कि भाई डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। कोई ना तो अंकल जी, आप वैसे ही अपने आइडियल वेट पे हो, क्योंकि एज के हिसाब से होता है ये। और ज्यादा आपका वेट नहीं है, 66 kg आपका वेट सही है। और आप वैसे उछल कूद की एक्सरसाइज थोड़ी कम करना। आप चेयर पे बैठ के, मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगी आपको, चेयर पे बैठ के भी आप अपने इस पे घुटने पे हाथ लगा के आप उसको भी अगर बैठ के हिलाओगे तो भी वो आपके लिए सही रहेगा। जो डॉक्टर ने बोला है आप उसको पूरा फॉलो करना।
ये तो अपनी ऐसी बगिया है जो सालों साल चलती रहेगी, जब तक जिंदा रहेंगे एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वेट तो बढ़ेगा ही नहीं। अब हम चलते हैं निशा जी के पास। वो उन्होंने अपनी फिटनेस को अचीव किया है, तो कैसा फील कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग निशा मैम, कैसा फील कर रहे हो आप? मैम, मैं तो चमत्कार हो गया मेरे साथ। आपका मैं जब इस कम्युनिटी से जुड़े थे, अभी जब मैराथन चल रही थी, तब आपका कितना वेट था 68.6। और अब कितना है? 60.8 है और 61 मेरा आइडल वेट है। ये और अब थैंक यू सभी कोचों को, और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज कंटिन्यू किया, तो सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल फिट हूँ। कुछ नहीं है। थैंक यू से एक्टिव, काम नहीं सारे दिन चलेगा। एक्टिव रहना, आने थकना वाले नहीं। वर्कआउट कोच हो, वर्कआउट कराना पड़ेगा अब। हाँ ये जी। थैंक यू नहीं मानते। जो फिटनेस आपने अचीव करी है, कम से कम देखो, मेरा कोच तो मुझे ये कहता है कि अंजू तुझे 5,000 लोग फिट करने हैं। मैं आपको सिर्फ 500 लोगों की बोलूंगी। आप अपना टारगेट बना के चले, कम से कम 500 लोग आपको बिल्कुल फिट करने हैं। हमारी फिटनेस बिल्कुल का फायदा जब ही होगा जब आपकी फिटनेस को देख के लोग पलट के पूछे कि निशा जी आपने क्या किया है, और आप फिर उन लोगों को बताओ। तो सबका यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम फिट हुए हैं तो हम दूसरों को भी बताएं। बिल्कुल कोशिश रहेगी। जी। तो अभी हम चलते हैं संजोगिता दीदी के पास चलते हैं। बहुत दिन हो गए, कहाँ गायब है ये, दिखते भी नहीं है भाई। जो हमारे कम्युनिटी के फूल है वो अपनी शक्ल तो प्लीज दिखा दिया करो। जी संजोगिता मैडम, कहाँ गायब हो, दिख जाओ। शायद वो, क्योंकि 9 बजे ऑफिस में पहुंचना होता है और अभी 8:30 है, शायद वो रास्ते में है। लेकिन वो एक बात बोल रहे थे कि अंजू मैं लाइव वीडियो नहीं आ सकती, कई बार ऐसा हो जाता है काम करते करते। लेकिन वो एजुकेशन और जो हमारी एक्सरसाइज है उनको नहीं छोड़ रहे। और एक संजोगिता दीदी की एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो अपने आइडियल वेट से 3-4 किलो कम है। और अब भी उनका जुनून ऐसा है कि अंजू अब मुझे बता मैं क्या करूं। मैं कहा बाबा अब कुछ नहीं करना, अब लगातार एक्सरसाइज करते रहो और इसको मेंटेन रखो। तो अभी हम चलते हैं वंदना जी के पास। वो भी उनका भी बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है और वो अपनी जर्नी बताएंगे कि कैसे उन्होंने कैसे आए, कैसे जुड़े, कैसे विश्वास किया। क्योंकि लोकेश जी और वो तो बहुत दिन से ले रहे थे, वो एक ही ऑफिस में थे। तो इतने दिन बाद उनका जुड़ना और उनका कितना वेट कम हुआ, वो एक बार अपना स्टोरी शेयर करेंगे। जी वंदना जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अंजू मैडम। गुड मॉर्निंग। मैं बताऊं, मैं 88 केजी के साथ मैं इस कमेटी के साथ जुड़ी थी। अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया था। और ये सही बात है कि मैं लोकेश जी का ट्रांसफॉर्मेशन देख के ही मैं भी इसमें सुभाष जी को बोला कि मुझे भी इस कमेटी में जोड़ दिए। हालांकि उन्होंने मुझे इसके बारे में पहले बताया था, तो मैंने सोचा करेंगे, करके देख लेंगे, मैंने स्टार्ट नहीं किया था। अब मैं वो पछता रही हूँ कि काश मैंने उसी समय स्टार्ट किया होता तो आज एकदम सही पे आई होती। तो मैं ये बताऊंगी कि मैं इससे जुड़ के बहुत बहुत हैप्पी हो रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट जो है काफी कम हो रहा है। अभी मैं अपने 70, अभी मैं किया था तो 72.95 था। और जब इस सर को मैंने भेजा था, और फिर अभी लोकेश जी ने मुझसे कहा था, मुझे टारगेट दिया था कि इस मंथ के एंड तक की आपको 71 होना है। तो मैंने इनको चैलेंज लिया था और मैंने कहा था मैं करके दिखाऊंगी, और मैंने इनको अभी सैटरडे को 71.55 करके दिखाया है। तो बहुत खुशी हो रही है सर कि मैं अपने वेट में धीरे 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 ही कम हो रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होके, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी लगती थी। कुछ भी कपड़े, कुछ भी मैंने मिरर में देखना छोड़ दिया था अभी। और कोई
इस बारे में बात भी करता था कि, और सारे बोलने लगे हुए थे कि मतलब बहुत कुछ कुछ करो। मेरे मेरे घर पे मेरा बेटा ही मुझे बोलता था, मम्मा प्लीज बहुत मोटी हो रहे हो, कुछ करो कुछ करो। मैं यही टालती रहती थी कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, संडे आए के बाद मंडे आएगा, मंडे से जरूर स्टार्ट करेंगे। वो मंडे एक दिन करती थी, मैं फिर छोड़ देती थी। लेकिन इससे जब इस कमिटी से जब से जुड़ी हुई हूँ, मैं रेगुलर बिना छुट्टी के शायद एक दो बार मैंने नहीं लिया है। बाकी मैं सुबह सुबह एकदम रेडी हो जाती हूँ और बॉडी एकदम कहती है कि अब कुछ कर लो वरना। और अब तो इतनी एनर्जी आ गई है कि खत्म होने के बाद जितनी देर एजुकेशन चलती रहती है उतनी देर मैं करती रहती हूँ। तो अच्छा लग रहा है अपने अंदर ये देख के कि हाँ, मैं अब एक्सरसाइज के प्रति और इतनी अच्छी एजुकेशन ले रही हूँ, सबके प्रति इतनी जागरूक हो गई हूँ कि अब मैं दूसरों को बोलने लगी हूँ कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को, आप जैसे सारे कोचेस को और अजय पाल सर को जो ये सच में कम्युनिटी चला रहे हैं, इनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। एक चीज मैंने नोटिस किया है कि अगर हम ओवर वेट होते हैं ना तो हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, शायद आपने भी देखा होगा। और जैसे जैसे बहुत मुझे तो आता था, अभी तो बहुत शांत हो गई हूँ मैं। मेरा बेटा बोलता है क्या हो गया आपको, मेरे को गुस्सा नहीं करती हो अभी। तुम जो चालू हो जाता था बटन अभी तो जैसे चालू हो जैसे जाता आप था। आइडियल वेट पे आओगे ना, आप ये देखना बहुत ज्यादा चेंजिंग आपकी बॉडी में आएंगे और लोग आपको कहेंगे कि यार तू बदल चुकी है। अब मुझे कोई कुछ कह देता है ना तो मैं हंस के टाल देती हूँ। मैंने यही चीज अपने आप पे आजमा के देखी है। अजयपाल सर मुझे रास्ते में मिले थे, मुझे वो बात याद है। मैंने सर को कहा सर मेरा वेट नहीं जा रहा, और सर हंस के निकल गए थे। आज वो बात मुझे फील होती है कि सर सच में हंस के निकल गए थे, क्योंकि सर को पता था अगर ये लगातार करेगी तो अपनी जो फिटनेस जर्नी है उसको अचीव कर लेगी। अब मुझे वो बात फील होती है कि सच में अब मुझे कोई कहता है ना कि हर्बल लाइफ, अब कल मेरे थाने में बोलने लगे कि हर्बल लाइफ छोड़ दोगे तो उतना ही वेट हो जाएगा। मैं क्या कितना न्यू कह रहा, मैं 72 kg की थी, क्या मैं अब, बोला दुगना हो जाता है। मैं क्या अब छोड़ने के बाद मैं 72 की थी, क्या मैं 144 किलो की हो जाऊंगी? आप बताइए। बिल्कुल। अगर मैंने हर्बल लाइफ छोड़ दिया तो क्या मैं 144 किलो की हो जाऊंगी? भाई मैंने जो कैलोरी को समझा है, ये इसको कैसे खाना है, हर्बल लाइफ का क्या रोल है, आप अपने खाने को समझो ना। अब आप वेट घटाने के लिए आपने कुछ वेट कम किया, आपने अपनी डाइट को मेंटेन रखा, और उसके बाद जब आपको ये पता लग गया कि अब आपका कम हो गया, और फिर आप बर्गर पिज्जा खा रहे हो, तो हर्बल लाइफ का क्या कसूर है भाई? आप अपने बिल्कुल आप में सही। पहले अपने आप में देखो ना कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। हम अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, हम किसी भी न्यूट्रिशन पे किसी उस पे हम इल्जाम लगा देते हैं। हम ये नहीं देखते हम क्या कर रहे हैं। मैंने परसों मन्नू ने ये बोला था कि मम्मा मुझे पनीर टिक्का खाना है। अब मैं वहां गई पनीर टिक्का लेने के लिए, मैंने जब घर पे लेके आए तो मैंने उसमें से 4 पीस खा लिए, और मैं आपको बता रही हूँ उन 4 पीसों ने ना, मेरे को इतनी टेंशन हो गई, मेरा वेट बढ़ गया। मैं अमरपाल अंकल भी आ रहे थे, मैंने कहा अंकल मैंने तो कोई गलती नहीं करी, बस मैंने ये गलती करी कि मैंने पनीर टिक्का के 4 पीस खाए थे। और उस दिन मैंने पूरा दिन बॉडी को डिटॉक्स किया, मैंने एफ्रेश पिया, अपना जो डिटॉक्स वाटर है वो सर ने बता रखी थी मुझे रेसिपी, मैंने वो पी, नारियल पानी पिया, और जब मैंने शाम को वेट किया तो सेम मेरा उतना ही वेट था। फिर मैंने अमित सर से बात करी, मैं क्या सर यार एक एक दिन में 1 किलो वेट कैसे बढ़ सकता है? उन्होंने कहा, अंजू बढ़ ही नहीं सकता, जब आप अपनी कैलोरी को, अगर आप 2500 कैलोरी लोगे तब जाके आपका 1 किलो वेट बढ़ेगा। तो बिल्कुल हमें समझना है इन चीजों को, अगर हम समझ के खाएंगे तो आपका पेट बढ़ेगा ही नहीं। आप बेसिक न्यूट्रिशन छोड़ देना, अगर आपने अपनी कैलोरी सफिशिएंट को समझ लिया ना तो आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं। 15 दिन तक मेरा न्यूट्रिशन नहीं लिया था मैंने सूरज कुंड मेले में, जब भी मेरा 2.5 किलो वेट कम हुआ, तो क्योंकि मैंने बाहर का बिल्कुल। कुछ नहीं खाया। लोग जलेबियां खा रहे थे वहां, इतने इतने बड़े जलेबे खा रहे थे लोग, दूर दूर से आ रहे थे जलेबियां खाने के लिए, पर मेरा मन नहीं करा ना भाई। जब मुझे पता है मैंने अपनी बॉडी को इतनी मेहनत से अपने इस शरीर को तैयार किया है, तो फिर किस लिए गंद खाना? आप एक चीज सोच के देखो, आप एक मिक्सी लेना और उसमें आप साबुत प्याज को डालना, क्या वो मिक्सी बंद हो जाएगी? ऐसे ही हमारी बॉडी का सिस्टम है, हम उसको, अगर उसको प्याज को हमें पीसना है तो हम उसके 4 पीस करके डालेंगे, वो बिल्कुल तरीके से पीस देगा। ऐसा ही हमारी बॉडी है, हम अगर फटाफट खाते रहेंगे इसको डस्टबिन बनाते रहेंगे तो ये तो बॉडी है भाई, ये कहाँ वो करेगी। तो अभी हम चलते हैं हमारे सुपर डुपर कोच मल्टीटास्किंग अमित लंबा सर के पास। उनकी बातें तो सुने बिना तो भाई खाना ही नहीं पछता अब।
तो उनके तो रिजल्ट शेयर में भी एजुकेशन हो जाती है। तो जी, हम जो जिसे वंदना जी का बहुत बढ़िया रिजल्ट है, 71.5 पे आ गए हैं। अब इनको मैं एक नया चैलेंज देता हूँ, होली तक, 13th की होली है, होली तक आपने 16 की लाइन में आना है, 60 की लाइन में, ठीक 70 से डाउन आना कि है। मैडम घबराना नहीं है, अपने गोल को ना अपने लिख लो, जहां पे आप एक्सरसाइज करते हो अपने चिपका दो उसके सामने गोल को लिख के कि मुझे ये करना है, और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ जाए, करना है तो करना है। 1.5 kg कितना का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है, 10 दिन का टाइम है, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट चल रहा है और आप कर सकते हैं। आप मेरे को पक्का विश्वास है कि आप कर सकते हैं। तो होली पे जब हम रिजल्ट लेंगे उस दिन आपका मुझे 70 से डाउन चाहिए। 3 किलो बिल्कुल डाउन बिल्कुल चाहिए, सर। 3 किलो डाउन। 3 किलो। हम आपको रेसिपी बता देंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी, ठीक 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 मैडम। जी अमित गुड सर। गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ मॉर्निंग। यू। आज का जो वर्कआउट था बहुत ही बढ़िया था लोकेश भाई, आपने बहुत बढ़िया वर्कआउट कराया और मुझे तो बहुत मजा आया उसमें। सोमवार का दिन वाकई में खास होता है, तो किसी दिन कपिल जी किसी दिन आप, तो बढ़िया वर्कआउट हुआ आज का, पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी। मुझे मतलब मंडे के दिन मैं स्किप नहीं करता कभी भी। तो थैंक यू वेरी मच, आपने आज वर्कआउट कराया। दूसरा, फिर आज एजुकेशन बहुत अच्छी थी, आंखों की हेल्थ के बारे में प्रिया जी ने बताया, उसके बारे में फिर मैं मतलब मैंने सारा ध्यान से सुना और साथ में मैंने जो है लिस्ट भी बनाई है कि मैं अब ओक्यूलर डिफेंस को लेना स्टार्ट करूंगा। मेरे चश्मे लगे हुए हैं, हालांकि नंबर मेरा फिक्स्ड है। और न्यूट्रिशन से वाकई में जो है आपका नंबर रुक जाता है, उतरने का तो मुझे पता नहीं है लेकिन रुक जाता है, ये मैंने नोटिस करी है। तो ये तीसरा जो है, फिर रिजल्ट शेयरिंग की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट में मैंने देखा सबके बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। और कैलोरी अगर आपने समझ ली, न्यूट्रिशन आपने समझ लिया, ये दो चीजें हैं बस, बुनियादी जो चीजें हैं, एक तो न्यूट्रिशन हो गया और कैलोरीज। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई बढ़ जाता है, वो सही बोलते हैं, बढ़ जाता है, वाकई में बढ़ जाता है। लेकिन वो इस बात को गलत बोलते हैं कि हर्बल लाइफ को छोड़ के बढ़ जाता है। अगर देखिए आप चीनी खाना स्टार्ट करोगे, या आप मिठाइयों पे टूट के पड़ोगे, या आप तले भुने पे टूट के पड़ोगे, आप हर्बल लाइफ खाते रहोगे तो भी नहीं घटेगा, तो भी बढ़ जाएगा। तो हर्बल लाइफ कोई दवाई थोड़ी है कि भाई इसको खाओगे तो घटता है, इसको छोड़ दोगे तो बढ़ता है। ये तो तुम्हारी मतलब खुद की बदतमीजियां जो हम करते हैं अपनी बॉडी के साथ, ये वजन उससे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बहाने होते हैं कि मैंने इसको छोड़ दिया तो ये बढ़ गया, उसको खा लिया तो ये घट गया। भाई अगर तुम जो डालोगे बॉडी में उसी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जो तुम डाल ही गलत रहे हो तो उसका तो रिजल्ट गंदा आएगा ही आएगा। दूसरी चीज ये है कि हमने जो एजुकेशन स्टार्ट कर रखी है, अगर ये एजुकेशन आपने समझ ली, तो फिर आप अगर मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि न्यूट्रिशन डिले हो जाता है, तो वजन आपका रुका रहेगा। ऐसी चिंता की जरूरत नहीं है कि भी मैंने आज पनीर टिक्का खा लिया तो मेरा वजन 1 किलो बढ़ जाएगा, 2 किलो बढ़ जाएगा। मैनेज करना आना चाहिए। जो फैट लॉस की जर्नी में है खास तौर से, उनको तो एक एक मतलब चीजें ध्यान रखनी है। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि आप कैलोरी डेफिसिट को ना इतना ऐसे मत समझिए कि भाई ये कोई आप तपस्या कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करोगे डाइट को, कैलोरी डेफिसिट के डाइट को, तब तक आप उसे सस्टेनेबल नहीं बना पाओगे। आप विरोध मत करो उसका कि भाई मैंने आज खाना ही नहीं है, ये कोई तरीका नहीं होता। आप खाते रहो, चीजों को खाते रहो, कौन रोक रहा है। पेट खाली नहीं रहना चाहिए, पेट भरा रहना चाहिए। हर डाइटिशियन ये कह रहा है, हर डॉक्टर ये बात कह रहा है, और हर न्यूट्रिशनिस्ट ये बात कह रहा है, पेट भरा रहे। लेकिन भरना किस चीज से है ये हमें डिसाइड करना है। हमें बस उस टाइम पे मोटिवेटेड रहना है जिस समय पे ये टेस्ट बर्ड्स यानी जीभ जो चीजें मांग रही है ना, उसको कंट्रोल करना है बस। उसको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करते चले जाओगे, थोड़ी साइंस लगती जाएगी, थोड़ा हमारा अंदर से हार्मोन्स चेंज होते जाएंगे, वो मांगना भी बंद कर देगी कुछ दिन बाद। अभी आप शुगर का हमने चैलेंज चलाया था, जिस दिन आपने ये जान लिया ना कि शुगर कितनी खतरनाक है हमारे लिए, जिस दिन ये जान लिया, और मैं तो कहता हूं कि ये शुगर का ना हमें हर हफ्ते जो है ये एजुकेशन में लाना चाहिए, हर हफ्ते शुगर के बारे में। आप विश्वास करना मेरी बात पे, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज, इतने रिसर्च पेपर छपे हुए हैं, इतने वीडियोस बनी पड़ी हैं, इतने डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, ये शुगर जो है 8 घंटे तक, अगर एक चम्मच हमने खाई शुगर, 8 घंटे तक कंफ्यूजन में डाल देता है पूरी बॉडी को, 8 घंटे तक इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, 8 घंटे तक एक चम्मच चीनी। ये मतलब मैं ये सोचता था कि चलो होती होगी, खराब होती होगी, अब निकल निकल के आ रही हैं चीजें कि ये इतनी खराब हो सकती है, इतना पॉइजनस है। मैं वो वीडियो शेयर करूंगा, आप देखना, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं भाई इस बात को आप
चीनी को बिल्कुल अपनी लाइफ में से सच में ही काट देना। हेल्थ एक तरफ होती है और जहर अपनी बॉडी को फीड कराना ये अलग चीज होती है। कल मैं रिपोर्ट देख रहा था साधुराम अंकल जी की, उनकी मैंने रिपोर्ट देखी थी, पूरी बॉडी का चेकअप कराया उन्होंने। तो मैं आपको उसमें कुछ दो चार चीजें आपको बताता हूँ। देखो, ट्राइग्लिसराइड से आपको क्या समझ में आता है कि ट्राइग्लिसराइड जो है अनहेल्दी हार्ट को डेमोस्ट्रेट करता है। एक हमारे इसमें मौसमी जी हैं, अजय पाल सर हैं, मैं हूं, हम तीनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट शेयर करी थी हार्ट की, ट्राइग्लिसराइड की। तो मैंने अब चौथी जो रिपोर्ट देखी है स्वादुराम अंकल जी की, तो मैंने पाया कि अंकल जी की जो रिपोर्ट थी, हम तीन लोगों की जो रिपोर्ट जो मैंने अभी तक देखी है उनसे नीचे थी। मतलब नीचे का मतलब हमसे बेहतर रिपोर्ट, ट्राइग्लिसराइड के लेवल हमसे नीचे थे। तो ये उनकी डाइट का खेल है। दूसरी चीज, हमने एक बार डिस्कशन करा था कि अगर आप 5 किलो वेट लॉस करते हो तो आपकी लिपिड प्रोफाइल में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा। ठीक है, और लिपिड प्रोफाइल की ड्रास्टिक चेंज का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने अंकल जी बैठे हुए हैं। उनके टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है? 160 180 था। 180 टोटल कोलेस्ट्रॉल, आप समझ रहे हो कितना होता है? जो आदमी कभी जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल का मतलब प्रॉब्लम ना आई हो जिसको, उसका 170 180 190 हुआ करती है। और जो तला भुना खाया करता है बहुत ज्यादा, उसका 280 290 300। तो इनकी रिपोर्ट देख के ऐसा लग रहा था कि अंकल जी शायद कभी तेल का मेरे ख्याल से इस्तेमाल ही नहीं करा इन्होंने। अब ये कैसे हुआ है, कैसे इन्होंने इतनी डेडिकेशन दिखाई है, ये मुझे पता नहीं है, और ये सीखनी चाहिए हमें इनसे। ट्राइग्लिसराइड पे चलते हैं फिर से एक बार। ट्राइग्लिसराइड वो चीज होती है जो हमारे हार्ट को डायरेक्ट अटैक करती है, और हार्ट अटैक का सबसे मेजर कंपोनेंट है ये। ट्राइग्लिसराइड जिसके 100 से नीचे रहे उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा कभी भी। ये मैं मतलब आपको डॉक्टर्स की कही हुई बात बता रहा हूँ। जिसका ट्राइग्लिसराइड 100 से नीचे है उसकी बॉडी में कभी जिंदगी में सीवियर इंजरी नहीं होगी, कार्डियोमायोपैथी या कोई ऐसी चीज नहीं होगी कभी भी। ना अथेरोस्क्लेरोसिस होगा, ना कभी हार्ट कार्डियक अरेस्ट आएगा, ना सडन कार्डियक अरेस्ट आएंगे। ये जो चीजें हैं ना, ये चुनी हुई होती हैं। हम क्यों कहते हैं चुनी हुई हैं? इसीलिए तो है। आज अगर हम, ये अंकल जी ने जो है ये प्रूव करके दिखाया है, तो हम लोग इसको प्रूव नहीं कर सकते? हमें ये चीजें सबक लेनी चाहिए इन चीजों से। तो जो लोग थोड़ा बहुत भी, अब पनीर टिक्का जैसे उन्होंने बताया, मैं तो कह रहा हूँ आपने पनीर टिक्का खाना ही नहीं चाहिए था। आपने अपने बेटी को भी मना करना चाहिए था। ये लाड प्यार जो होता है ना, और चीजों में किया जा सकता है, इन चीजों के नहीं होते। अगर ठीक है पनीर का आइटम कभी खा रहे हो ना, तो एक आयोडीन की शीशी लेकर रख लेना अपने पास। वो बाजार में मिल जाती है हर मेडिकल स्टोर पे। ठीक है, वो आयोडीन की छोटी सी डिब्बी आती है 20-25 रुपए की, उसको अपने पास रख लेना किचन में। जब भी पनीर का आइटम कोई आया करे, उस पे उसको छिड़क लिया थोड़ा सा, और चेक करना अगर वो पनीर काला हो गया। आयोडीन बहुत नाम मतलब छोटी सी चीज है, मिल जाती है। पनीर पे अगर वो डाला और वो काला पड़ गया तो वो पनीर जहर है, ये पहचान होती है उसकी। तो पनीर के आइटम पे कभी भी ऐसा डालोगे और आपको काला काला दिखाई देगा, और 80% पनीरों में दिखाई देगा। ये मैंने आजमाई हुई चीज है, खाना भूल जाओगे आप पनीरों को। तो ये प्यार करने के और बहुत तरीके होते हैं, पनीर टिक्का खाना ही गलत था। मैं इस बात से कंसर्न नहीं हूं कि आपका 1 किलो वजन बढ़ा या घटा। मैं इस बात से कंसर्न हूं कि आपने उसको अलाउ कैसे कर दिया। जिसमें आपको डाउट है ना, जिस चीज पे आपको डाउट है, चाहे वो कुछ भी हो, उस डाउट को क्लैरिटी से उसको बाहर कर दो। अगर आपको डाउट हल्का सा भी आ गया अपनी डाइट पे, तो डस्टबिन में डालने की जरूरत नहीं है फिर उसको। ठीक है ना? अगर आपको क्लैरिटी है इस चीज की कि हाँ ये है खतरनाक लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है, तो आप उसको खा सकते हो। लेकिन जिस पे क्लैरिटी ही नहीं है, क्या पनीर कहाँ से आया, किसने बनाया, कहाँ से कितना केमिकल चल रहा है, आप खुद कहते हो इस बात को, और फिर आप कह रहे हो कि मैंने पनीर टिक्का मंगवाया। तो भाई सर ये तो बच्चों कोच की को जिद भी शोभा नहीं ऐसी देती ये थी। बातें, कोच को शोभा नहीं देती ये बातें। मैं मतलब थोड़ा सख्त तो हूँ, आपको आपके भले के लिए बता रहा हूँ मैं। पनीर का आइटम लाना बंद कर दो प्लीज। और बच्चों को तो स्पेशली मत दो। आप रिस्क ले रहे हो, अपने साथ ले लो। उनको तो अबोध होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है मार्केट में। आप देखो ना, 90% पनीर गंदा आ रहा है। आप खुद कहते हो अपनी एजुकेशन क्लास में, यू आर अ कोच। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये अगली बार ये मतलब लाओ मत, और बिल्कुल जो ला भी रहे हो तो बताओ मत। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और एक बार साधुराम अंकल जी के पास चलेंगे, उनसे उनके शेयर कराते हैं रिव्यूज, उनको कैसा लगा रिजल्ट पाके। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर ये 1.5 महीने के पश्चात हमने करवाई थी। तो कल सवेरे आए थे 6:30 बजे और वो करके चले गए। शाम को रिपोर्ट आई तो मैं थोड़ा
ये महसूस हुआ कि कंपैरिजन था उसके साथ कि 17 जनवरी को क्या है और आज क्या है। तो पूरे परिवार में इस बात की खुशी थी कि डैडी का जो है लीवर सभी चीजें बिल्कुल ठीक हैं। और दिनेश जी को मैंने भेजा कि भाई ये रिपोर्ट आई, आप देखो ज्यादा ज्ञानी हैं। तो इन्होंने ही बताया और अपने लामा साहब ने बताया कि बड़ा अच्छा लगा कि ये सब आप लोगों की देन है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कि वजन मेरा काफी घट गया है, अभी चल रहा है और घटने के लिए। कल रात को सर ये पहली बार पेन हुआ टांगों के अंदर, नींद भी नहीं आई काफी देर तक। उसका रीजन उन्होंने बताया भी था, विटामिन डी की कमी है। तो उसके जो है मैं आज से शुरू करूंगा, सोमवार से कर लूंगा मैं। तो आज मैं लेके आऊंगा, वो 2 महीने के लिए कहते हैं, आए हफ्ते लेने आए। तो विटामिन डी की कमी उसमें भी बताई गई है। मेरे को भी रात पहली बार दिनेश जी ने पूछा भी था, लंबा साहब ने पूछा कि भाई टांग टूंग में कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे नहीं थी, कभी भी नहीं हुई, लेकिन रात को जरूर हुई। तो परेशान था मैं रात काफी। 12 1 बजे की बात है, फिर मैंने सोच लिया कि सवेरे उठ के वहां से लेके आऊंगा। बाकी सब ठीक ठाक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अंकल जी, एक अभी आजकल ना एक वायरल फीवर चल रहा है। उस वायरल फीवर में बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ता नहीं है, और ये जी बहुत ज्यादा लेवल पे चल रहा है। इसमें पूरी बॉडी की जॉइंट्स में पेन होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये कोविड का ही एक मतलब रूप है। अगर हम किसी वायरस की चपेट में आए हों जल्दबाजी में, मतलब 2 4 दिन के अंदर, तो ये वो भी हो सकता है। हड्डियों में दर्द रहता है उसमें, और कमर तक पूरी बॉडी पेन करती है, बुखार होता नहीं है। तो क्योंकि हम इम्यूनिटी हम डेवलप करे बैठे हैं कोविड को लेके, तो बुखार आता नहीं है। लेकिन इन्फेक्शन जरूर अपना रिजल्ट थोड़ा बहुत दिखाता है। तो ये भी हो सकता है कि वो उसकी वजह से हो। पर विटामिन डी की जो कमी है, ये लगभग 50 60% लोगों को है हमारे इंडिया में। और हम अमित ये सोचते अमित अंकल जी का कितना है विटामिन डी? इनका मैं अभी रिपोर्ट खोल के दिखा देता हूँ, उसमें कम था। शायद 12 था पॉइंट। मैं अभी खोल लेता हूँ, कम है। 2 मिनट देना बस क्योंकि दस मुझे। दस था सर, 10। हाँ, कम 10 है। रहा होगा। लेकिन सर बता रहे हैं कि उनको आज ही दर्द पेन हुआ है, तो ये उसकी वजह विटामिन डी नहीं हो सकती, क्योंकि विटामिन डी की कमी हम्म। होता तो वो एक दिन में कम नहीं होता, उसकी दिक्कत पहले भी आती। अगर आपको आज ही दर्द महसूस हुआ है तो कोई और वजह है उसकी, कोई वायरल भी हो और सकता है। और मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, उसमें नींद भी नहीं आई होगी शायद। नींद अगर नहीं आई होगी तो ये वायरल अटैक ही था। आप निश्चिंत रहो, ये 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अब मैं विटामिन डी पे फिर से जाना चाहूंगा एक बार। विटामिन डी हम अगर ये सोचते हो कि हमारी धूप से पूरी हो जाती है, तो नहीं हो पाती है पूरी। क्योंकि विटामिन डी के कई रूप होते हैं। हमारी बॉडी स्किन जरूर उसको लेती है, लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं ले सकती कि उसको डेली हमारी जो फीडिंग है उसको पूरी कर सके। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे ये जो हमारे मल्टीविटामिन हैं, सप्लीमेंट्स हैं, इनमें होती है। तो एक बार वो देख लीजिए आप उनको ले रहे हैं कि नहीं। लेकिन सर अगर बहुत आपका ज्यादा अमित सर से मैं बात करना चाहूंगा, कैल्शियम आपके डाइट प्लान में है? दिनेश आप सुन रहे बिल्कुल हैं तो एक बार बताना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हो जाएगा धीरे धीरे उसके अंदर। विटामिन डी ऑलरेडी है उसके अंदर। कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ विटामिन डी लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी होती है उसकी। नहीं तो फिर एक और सॉल्यूशन है, आपको डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी फार्मेसी पे जाके कॉलीकैल्सीफेरॉल करके, हमारे जो है इसको सॉल्ट बोलते हैं, कॉलीकैल्सीफेरॉल। इसके ये च्यूइंग हमारे कैप्सूल्स होते हैं, इसको हफ्ते में एक बार ले सकते हो, और अगले हफ्ते फिर उसको ले सकते हो। इसको संडे के दिन ले लेना चाहिए। हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, हो सकता है उसमें इतना डी ना हो कि, क्योंकि बहुत कम है। तो उसको एकदम से बढ़ाने के लिए आप इसको ले लीजिए। उसमें कई बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। एक दो, जो जॉइंट्स का पेन है वो दूर हो जाएगा। ये हार्ट के लिए भी डी हमें बहुत जरूरी होता है। तो ये आप कॉलीकैल्सीफेरॉल नाम याद रखना। और 2000 mg के, 2000 IU के आते हैं, 2000 IU। तो वो लेके आना है। ज्यादा हल्का मत लेके आना। 1000 IU वाला दे दे तो उसका कोई फायदा नहीं है। 500 IU वाला। ठीक ठीक साधुराम ठीक है। सर, आप ओमेगा 3 ले रहे हो? नहीं ले रहा। तो ये भी जो है कि एक है ओमेगा 3 सबको लेना चाहिए, जितने भी लोग आप सुन रहे हैं दिनेश ना। ऐड करो, ये ओमेगा 3 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबको लेना चाहिए ओमेगा 3। तो कहीं से मिलेगा ही नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, सबको ओमेगा 3 हर्बल लाइफ लाइन की जो हमारी कैप्सूल्स हैं वो तो ऐड करा के चलो। चाहे आप किसी और चीज में कमी बरत लो, ओमेगा 3 में कमी मत बरतना। ये हार्ट के लिए बहुत सुपर इंपॉर्टेंट होता है। कितने ही न्यूट्रिशन लेने ना, ओमेगा 3 अगर कम रह गया तो दिक्कत है। और ये सबके अंदर कमी मिलेगी। ओमेगा 3 बहुत, मतलब हमारे B12
की पूर्ति करता है। ओमेगा 3 जरूरी चाहिए, ये 3 चीजों में काम करता है। एक तो ब्रेन की हेल्थ में जरूरी है, ठीक है, ब्रेन का हर समय काम करना पड़ता है हमें दिमाग से, तो इसकी हेल्थ के लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए। दूसरा, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए सबसे सुपर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है ये, सुपर। और तीसरा, हमारे जॉइंट्स के लिए। तो जॉइंट्स में अगर कट कट की आवाज आ रही है तो ओमेगा 3 आज बढ़ा लो, 3 महीने बाद देख लेना वो कट कट की आवाज गायब हो जाएगी, साथ में वजन भी लॉस होगा। ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन सुपर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन में माना गया है। इसको कमी इसकी नहीं होनी चाहिए। और ये वेट लॉस से नहीं जोड़ना है इसको, ये हमारे वेलनेस से जोड़ना है इसको, वेलनेस के लिए जरूरी है। और दूसरा अंकल जी, आपने ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी अगर हम चेक करेंगे तो मैं अपना बता देता हूँ, 50 से ज़्यादा होना चाहिए विटामिन डी। लेकिन मेरा भी 42 आया, जबकि मैं पिछले 2 साल से ले रहा हूँ, सप्लीमेंट भी ले रहा हूँ। और तो ये आजकल का जो एनवायरनमेंट है, जो आजकल की दिनचर्या है, उसकी वजह से भी ये इफेक्टिव हो रहा है। तो ये आपने ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका तो बहुत कम हो गया। आपकी एज के हिसाब से आप अगर चेक कराएंगे तो लगभग सभी में इतना ही होता है। लेकिन आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी डाइट को सही ढंग से लेंगे, आप उसमें अपना विटामिन डी ऐड कर सकते हैं, वीक में एक बार लेंगे तो बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट होता है। अभी थैंक यू। सोनिका मैडम के पास चलते हैं सर, एक बार सोनिका मैडम बताएंगे कि हेलो, गुड नमस्कार मॉर्निंग जी मैम। सभी को। हेलो, हाँ आवाज जी आ हाँ रही है जी, मेरी? आ रही है मैम, आ रही है, बोलिए। हाँ जी सर, मेरा एक बार तो वेट रुक गया था, अब फिर से जाने लग गया, डाउन होने लग गया है। और 12-13 किलो वेट हो गया मेरा कम अभी। जब आप जुड़े थे जब कितना था मैम? 91। अब कितना है? अब तो 71 ना 79 है अभी। अभी बहुत है। कोई ना। अभी चल रहा है, फिर मेरे में लग रहा है कि भाई हाँ वेट मेरा कम हुआ है बहुत ज्यादा। और इंच मेरे 3 गए हैं अभी, और मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे भी खुश है मेरे से अब। पहले मेरे को पेरेंट्स मीटिंग में ले जाते हैं ना, भी कहते मम्मी आप मत चलना, पापा चले जाएंगे, आप मत जाना, आप मोटे लगते हो। देखिए तो बॉडी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये आप कहते हैं ना वेट रुक गया, वेट हाँ जी, रुकता नहीं है। उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी पहले अगर फैट लॉस किया है, मान लिया हमने 10 किलो फैट लॉस कर दिया, तो हाँ जी, हमारी बॉडी अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करती है। इंच लॉस होते हैं उस टाइम पे, फैट लॉस हो हाँ चुका, जी, फिर आपके इंच लॉस होंगे, बॉडी मसल्स को बढ़ाएगी, बॉडी एक प्रक्रिया को पूरी करती है, वो बैलेंस करके चलती है। तो आपने फैट लॉस हो गया, तो आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद आपका वजन कम होना रुक गया है, लेकिन आपके इंच लॉस हो रहे हैं, आप महसूस करेंगे इस चीज को। फिर इंच लॉस हाँ, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर से फैट लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बॉडी की प्रक्रिया होती है, आप देखते हैं बारी बारी से चेंज ठीक है। होता रहता है, कभी फैट लॉस ज्यादा होगा, कभी इंच लॉस ज्यादा होगा। नहीं सर, वैसे मेरे को अब कोई परेशानी नहीं है, मैं अपने एंजॉय कर रही हूँ जिंदगी। मेरे को तो ऐसा हो गया था कि मैं अब नौकरी छोड़ दूं, कि मेरे को ना तो वर्दी अच्छी लगती, और भाई पूरे दिन मैं थक जाती थी ड्यूटी करके, जब घर पे आती तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, वहां पर ड्यूटी की टेंशन, और यहाँ पर आकर वो घर का काम वही। और मैं अब घर का भी आराम से कर लेती हूँ, और ड्यूटी पर तो कोई परेशानी नहीं है सर। बढ़िया अपने एंजॉय कर रही हूँ सर मैं, और ड्यूटी को भी अपना कंटिन्यू बढ़िया तरीके से चल रही हूँ। और मेरे को तो कोर्ट में जाती थी, जब ये होता ना आज लिफ्ट में नहीं भाई, नहीं हो चल 1-2 मंजिल चढ़ जाऊं, तो ये होता था कि मैं नहीं चढ़, बस परेशान हो जाती थी। अब मैं 6 मंजिल तक खुद चढ़ जाती हूँ सर, और मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा, और मुझे बस अच्छा लग रहा है सर। और मेरे सूट सारे लूज हो गए हैं, मैं अब कल अपना दोबारा से दे के आई हूँ सूट सिलने के लिए, कि भाई मेरे को जरूरत है इनकी, और आप मेरा ऐसे ऐसे, मैं बस यही बोल। यही खर्चा आता है हर बंदा इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद। हाँ जी, और मैं सबका शुक्रिया करती हूँ, और मैं एंजॉय कर रही हूँ सर। थैंक यू सर सभी के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी हम चलते हैं सुमन आंटी के पास। जब वो मुझे ग्रुप में नहीं दिखते ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बैठा ही नहीं है। तो आंटी आज पता नहीं क्यों वो वीडियो है, कहाँ गायब है हमारी आंटी? एक बार सर लेके आओ उनको। बस लास्ट है सर, लास्ट।
शायद अमित सर ने ना नेटवर्क में प्रॉब्लम रखते हैं, भाई बढ़िया वाला नेट लगा दो आंटी जी, ऐसे तो ऑफ होने वाले नहीं है। देखिए किसी काम में बिजी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, कल लेंगे उनका रिजल्ट, टाइम भी हो गया। तो बहुत बढ़िया आज का हमारा सेशन रहा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने एंजॉय किया है, बहुत बढ़िया वर्कआउट था। वर्कआउट के लिए तो आज स्पेशल क्लैपिंग करेंगे, बहुत ही जबरदस्त वर्कआउट। लोकेश वाकई जबरदस्त, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, जबरदस्त आप एक्सरसाइज करते हैं, कराते हैं। और देखिए एक्सरसाइज का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है उनकी में, और जो रिपीटेशन होते हैं वो हमारी एक्सरसाइज हमारी बॉडी के ऊपर लगती है। अगर हम 5 7 10 रिपीटेशन के बाद रुक जाते हैं तो इसका मतलब हमारी बॉडी जहां तक नॉर्मली कर पा रही थी वही किया है, उससे आगे जब हम लेके जाते हैं, जो स्ट्रेंथ हमारी नॉर्मली होती है उससे ऊपर जब हम लेके जाते हैं, तो वो ही एक्सरसाइज हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करती है। तो आज अपने लोकेश की एक्सरसाइज थी, लगभग 40+ रिपीटेशन थे एक एक्सरसाइज के। मैंने खुद उनकी एक्सरसाइज बिल्कुल शुरू से लास्ट तक की है, बड़ा आनंद आया है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज थी जबरदस्त। मैट की एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया थी, स्ट्रेचिंग था उसमें, पूरी स्ट्रेंथ थी, सब कुछ था। तो सुमन आंटी जी आ गए हैं अमित के डिवाइस पे, तो हम एक बार कर ही लेते हैं बात। अंजू ने हमको इनवाइट किया है। नमस्कार जी नमस्कार। सभी के लिए। आज का वर्कआउट लोकेश भैया ने बहुत अच्छा करवाया, बहुत अच्छा लगा। और एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बस मौज आ रही है, बढ़िया मजे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखिए जो मजे हैं, जो उनकी हंसी से एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी। दिख रहे हैं, बिल्कुल जो अंदर की सबके खुशी लिए, है, वो कोचों झलक के रही लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। है। जी जी, थैंक यू आंटी जी, बहुत बढ़िया आपका डेडिकेशन है, सबके लिए आप प्रेरणा है। आपको देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं और अपनी जो हेल्थ को, फिटनेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप खुश रहिए, लगे रहिए, सबको मोटिवेट करते रहिए। मजे आ रहे हैं, खूब मजे आ रहे हैं। और सर एक चीज और कहना भूल गया, जिन बच्चों ने कल पौधे लगाए थे भाई, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत सल्यूट, क्योंकि आपने मेरी बात मानी और पर्यावरण को आपने एक बहुत अच्छी चीज दिखाई। तो जी उन सब के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं लगाए वो शायद लगाएं, आप लगाएं। संडे तक का टाइम है, जिन्होंने नहीं लगाया वो लगा सकते हैं, फिर नेक्स्ट। वंदना जी ने नहीं लगाया, अभी वंदना जी का फोटो नहीं आया है, ना कुणाल सौरभ जी के यहाँ से कोई फोटो आया है, ना अमरपाल अंकल जी का कोई फोटो आया है, लोकेश जी का भी नहीं आया। अमरपाल अंकल जी का आ चुका है। हाँ अमरपाल अंकल जी का आ गया, लोकेश जी का नहीं आया है, और मनु मीना जी का नहीं आया, निशा का नहीं आया, शिव जी आपने भी नहीं लगाया पौधा। सर तो मेरी ऐसे काम इलेक्शन ड्यूटी चलेगा नहीं। थी, मन्नू ने मुझे बोला था मम्मा पेड़ लेके आने हैं, और मैं लेके भी आई हूँ, आज वो लगाएगी, फोटो फोटो भेज डालो, दूंगी। पेड़ लगाने हैं फलदार पौधों के, बिल्कुल ठीक है, सर, जरूर बिल्कुल। जरूर लगाओ। और नकली फोटो पहचान लेता हूँ मैं कि भाई लगाएगा अगर बिल्कुल फोटो नहीं, डालोगे। असली लगाएंगे सर। हाँ पर मैं नकली नहीं बताऊं किस लगाएंगे। चीज का पौधा लेके आई हूँ सर, शुगर हाँ का जी, पेड़ लेके आई हूँ, उसको लगाएंगे, अगर उसके पत्ते कोई भी खाएगा ना तो शुगर नहीं होगा, अगर 1 महीने लगातार पत्ते खा लिए तो शुगर कंट्रोल हो जाएगा, मैंने वो पौधा लेके आई हूँ उसके लिए। चलो बढ़िया है। ग्रीन फ्रूट्स वाले ज्यादातर कोशिश करो, जिससे पेड़ पौधों पे फ्रूट्स लगे तो चिड़िया विड़िया जो है इनको भी थोड़ा सा आराम मिले, हमारा कोई फायदा हो। फलदार पौधे लगाने हैं, बरगद का लगाओ, खेतों पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, लगाओ जरूर, नकली नहीं चलेगा। और गमले वाले असली तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे सर, मानूंगा मैं, असली। गमले वालों को मैं पौधा नहीं मानूंगा, पेड़ नहीं मानूंगा, आपको लगाना है असली पौधा, जो खुरपी दिखनी चाहिए, साथ में फावड़ा दिखना चाहिए, जब मैं मानूंगा हाँ लगाया है। और ऐसे हाथ लगा के फोटो खिंचवाने से फिर नकली है वो नहीं मानूंगा। बहुत ठीक बढ़िया, है, और ये जितने भी ऑफलाइन बैठे हैं सबको लगाने, सोनिका, दाताराम जी, सबको लगाने, सबको। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैसेज है। देखिए सच्चाई है, जो हम गमले में पौधे लगाते हैं उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, या तो सीजनल होता है या फिर जो है कि उसकी इतनी ज्यादा लाइफ नहीं होती। लेकिन जो एक हम कोई फलदार पेड़ लगाते हैं या कोई ऐसा पेड़ लगाते हैं जिनकी बहुत कई 100 साल की एज होती है, वो हमें आगे आने वाले लंबे समय तक हमारे लिए कुछ ना कुछ छाया सर रूप अमित सर, देते। 1 मिनट छोटे लेंगे। क्वार्टरों में रह रहे हैं हम, इतनी जगह ना है हमारे नहीं यहाँ, नहीं नहीं, आपने सब से ये पौधा बहाने होते लगाए। हैं, ये बहाने होते हैं, आप बाहर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पुलिस लाइन में लगा दो।